ये पहले तो आप लोगों को फटाफट डाउट इसमें क्या बाकी रह गया सब लोगों का पीवाईक्यूज नहीं सॉरी लेवल 1 में कौन सा करा था पीवाईक्यू से कहाँ तक हो गया 115 तक हो गया 117 देखो ना 117 क्वेश्चन में आपको दिया गया द नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग टू नंबर्स ए एंड बी बोथ आर बिलोंग्स टू किसको बिलोंग कर रहे हैं दोनों से दोनों 2 4 6 अप टू द 100 राइट किसको बिलोंग कर रहे हैं 2 4 6 अप टू द 100 एंड बी बिलोंग्स टू A belongs to 2 4 6 up to the 100 में सारे इवन नंबर और B में सारे ऑड नंबर है such that 2 is the remainder when A plus B is divided by 23 A plus B आप लोगों को जब 23 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 2 बचना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ A plus B जो होगा वो मेरा हमेशा 23m plus 2 के फॉर्म में होना चाहिए सही है अगर मैं उसको 23 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 बच रहा है तो A plus B हमेशा कौन से फॉर्म में चाहिए आपको 23m plus 2 के फॉर्म में चाहिए राइट अब उसमें भी आप लोग A और B जो है वो आपको कहां से लेना है A जो लेना है वो सारे इवन नंबर लेने हैं और B जो है वो सारे ऑड नंबर लेने हैं ठीक है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ये क्वेश्चन में पूछा आपको कि आप लोग को अगर ऐसा होना होगा तो आपके पास अलग अलग कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है तो अब क्या करते जाते हैं अच्छा ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 प्लस 199 तक ही जा सकते हैं अगर मैं मैक्सिमम भी लेता हूँ तो इसका मतलब कि m को लेकर मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है m1 हो सकता है यस m1 होगा तो a प्लस b कितना आएगा 25 m2 होगा तो 48 m3 होगा तो 3 रखोगे तो 71 4 रखोगे तो 94 5 रखोगे तो m अगर 5 रखोगे तो क्या होगा m plus c equal to 117 m equal to 6 रखेंगे तो m अगर 6 रखोगे तो 140 m को अगर 7 रखा तो 163 m को अगर 8 रखा तो देगा 183 1860 9 रखोगे तो पॉसिबल ही नहीं होगा क्यों तो 23 into 9 199 से बड़ा हो जाएगा आप मैक्सिमम 199 तक ही जा सकते हैं सही है राइट इतने पॉसिबिलिटी पहले तो बन सकते हैं इसमें भी कौन कौन चलेंगे और कौन कौन नहीं चलेंगे ए आपका एक इवन नंबर है बी अगर आपका एक ऑड नंबर है तो इवन और ऑड का एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा हमेशा ऑड नंबर है इसका मतलब है कि जहां पर इवन वाली पॉसिबिलिटी है तो ये होगा ही नहीं ये नहीं पॉसिबल है ये नहीं पॉसिबल है ये नहीं पॉसिबल है ये नहीं पॉसिबल बेसिकली पॉसिबिलिटी से 4 ही हो सकती है कौन कौन सी सबसे पहले a प्लस बी 25 हो सकता है उसमें भी a आपको हमेशा इवन लेना है b आपको हमेशा ऑड लेना है a अगर आपको हमेशा इवन लेना है और b हमेशा ऑड लेना है मुझे 25 अगर आंसर चाहिए तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है a प्लस बी इक्वल टू 25 को लेके क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है या क्या हो सकते हैं 1,24 से चालू करते हैं है ना 124 हो सकता है मतलब 24 एक होगा पहले लिखूंगा
24 1, ये तो उल्टा चलते हैं, 2 से चालू करते हैं। 2 23 4 21 6 19 में से कहां तक जा सकता हूं? 24 तक, 24 लोगे 1, एक कितनी पॉसिबिलिटी मिली? 12, ठीक है। 2 से चालू करके आप 24 तक 12 पॉसिबिलिटी चली हो सकती है। अब a प्लस बी आपको 71 चाहिए। a प्लस बी अगर आपको 71 चाहिए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? 2 69 4 67, सबसे लास्ट 70 और 1, कितने हो सकते हैं? 2 से लेके 70 कितना हो गया? 35। यहाँ पर कितने मिले थे? 12, यहाँ पर मिला 35। फिर a प्लस बी आपको 117 चाहिए। a प्लस बी अगर 117 चाहिए तो 2 तो सामने क्या लेना पड़ेगा? 115 है ही नहीं आपके पास, तो 99 तक ही है। 2 से आप चालू ही नहीं कर पाओगे। आप डायरेक्टली चालू कहाँ से कर पाओगे? आप चालू कर पाओगे क्योंकि इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 99 है, तो आप यहाँ से चालू कितने पर से कर पाओगे? 18 से। 18 लोगे तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? 99। 18 के पहले क्या प्रॉब्लम आ रही समझ आए? 16 लोगे तो वहां पर क्या लेना पड़ेगा? 101, और 101 होना भी कुछ चाहिए, इसलिए 18 से चालू होगा और फिर 20 ले सकते हो तो यहाँ पर 97 हो जाएगा। और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 100 तक जाओगे तो यहाँ पर 70। तो 18 से चालू करके आप कहाँ तक गए? 100। 18 से लेके अगर 100 तक गए तो आपके पास कितना बचेगा? 42 होगा ना। 1 से लेके अगर 2 से लेके अगर 100 होगा तो 50 नंबर होते हैं, सारे इवन नंबर। उसमें कौन कौन से नहीं ले रहा हूँ? 2 नहीं ले रहा हूँ, 4 नहीं ले रहा हूँ, 6 नहीं ले रहा हूँ, 8 नहीं ले रहा हूँ, 10 नहीं ले रहा हूँ, 12 नहीं ले रहा हूँ, 14 नहीं ले रहा हूँ, 16 नहीं ले रहा हूँ। 18 तो चालू कर ही रहा हूँ, तो 8 नंबर नहीं ले रहा हूँ, तो 50 में से 8 गया तो बचा 42। ठीक है। a प्लस बी वो आप लोगों का 112 है तो 42 12 है। उसके बाद a प्लस बी 163। अगर a प्लस बी 163 होगा तो a को लेके मिनिमम कहां से चालू करोगे आप? a की वैल्यू कहां से चालू होगा? क्योंकि आपको 163 और मैक्सिमम आप 99 ले सकते हो। तो अगर 99 ले सकते हो तो यहाँ पर आप 64 से चालू करते होंगे, है ना? 64 से चालू करोगे, फिर 66 लोगे तो 97 आ जाएगा, वो सब चलेगा। और यहाँ पर मैक्सिमम आप कहाँ तक जा सकते हो? 100 तक। तो यहाँ पर आपको 63 लेना पड़ेगा। तो 64 से लेके 100, 64 से लेके 100, ये कितने नंबर हो जाएंगे? 18 होगा, 17 होगा, 18 होगा। ठीक है, तो टोटल वहां पर 18 नंबर बने। राइट, ये 4 पॉसिबिलिटी बन सकती थी हमारे पास, 25, 21, 117 और 163। इन सब लोगों का एडिशन कर लेते हैं एक बार। 12 प्लस 18 30 30 35 65 65 प्लस 42 कितना हो जाएगा? 117। ऑप्शन में नहीं है, कैलकुलेशन सही है तो 19 होगा। कहाँ पर? 64 से लेके 100 माइनस 64 36 36 टू 18 18 प्लस 1 19 होगा। वन 107 आ रहा था ना पहले, तो अब एक बढ़ गया तो 108। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को काउंट करना पड़ेगा। तो जो स्टेटमेंट है वर्ड में प्रॉब्लम, उसको पहले मैथमेटिकली लिख लो, उसको समझ के, बाकी तो हो जाता है। उसके बाद
अच्छा 121 क्वेश्चन में जो ऊपर एक स्टेटमेंट दिखता है ना, आपको 6a + 11 + 12 = 125, वो 5 मिस्टेक आएगा, उसको निकाल दो। उसके नीचे जो है वो कुछ नहीं क्वेश्चन। जल्दी 125 तक मैं और बेटा कौन सा 134 120 124 क्या दिया है? द टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर, द टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 4, 5 and 9। अच्छा 3 ही इनको यूज करना है, किसको किसको? 4, 5 और 9 को। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 6। तो मेरे पास 6 ब्लॉक है या 6 प्लेसेस है, राइट? और वो सारे नंबर किससे डिविजिबल होने चाहिए? 6 से। कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा? 2 and 3 दोनों से होना चाहिए। 2 से कब होगा? लास्ट में इवन होना चाहिए, तो इसका के लास्ट में 4 ही रखना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है, ये कंपल्सन हो गया, राइट? तो जो 4 से लास्ट में 4 होगा 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। अब 2 and 3 दोनों से चाहिए, 3 से कब डिविजिबल होगा? एडिशन जब 3 का मल्टीपल होगा। अब एडिशन जब 3 का मल्टीपल होगा तो इस 5 प्लेस पे आप लोगों को नंबर रखना है 4, 5, 9 में से, और उसका एडिशन करोगे विद 4, तो वो 3 का मल्टीपल मतलब 3 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना? तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? मैं चारों जगह पर 5 रख लूं, 4 रख लूं तो चले? चारों को 5 रखा तो 6 के 6 4 हो गए, तो 4 6 24 3 से डिवाइड होता है, तो पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 से तो हो ही रहा है। लास्ट में 4 रखा था, ये तो हो ही गया, क्योंकि 2 से तो डिवाइड हो गए। तो पहली पॉसिबिलिटी में सारे के सारे 4 यूज कर लो, ये पॉसिबिलिटी है। अब 4 को कम करते जाते हैं, लास्ट में तो 4 कंपल्सरी रखना ही है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो 5 बार 4 तरफ पर अगर 4 बार 4 लूंगा तो काम बनेगा। 4 बार अगर 4 लिया तो 4 4 16 + 4 20 के साथ अगर एक 5 लोगे तो भी नहीं करेगा काम, और 9 लोगे तो भी नहीं करेगा। मतलब 4 को 4 बार लेके तो नहीं कर सकता, तो फिर 4 को 3 बार लेके लेते हैं। 4 को 3 बार लोगे तो 4 3 जा 12 और ये 4 16 हो गया। अभी 2 प्लेस खाली है, वो 2 प्लेस में आप क्या भर सकते हो जिससे एडिशन 3 का मल्टीपल हो? दोनों 5 रखोगे तो 16 + 10 26 नहीं चलेगा। दोनों 9 रखोगे तो 16 + 18 34, ये भी नहीं चलेगा। एक 5 और एक 9 14, 16 + 14 30 हो जाएगा। इसका 4 3 टाइम, एक 5 एक 9, ये पॉसिबल है। सही है। 4 3 बार होगा, 4 को 2 बार रख लेते। 4 को 2 बार रखा मतलब 8 हुआ, और एक 4 है तो 8 + 4 12 हुआ। अभी भी 3 प्लेस खाली है, अभी भी 3 प्लेस खाली है। वो 3 प्लेस पे अगर आप लोग 5 को 3 टाइम रखते हो तो 5 3 जा 15 + 12 27 हो जाएगा। तो मतलब 4 2 टाइम, 5 3 टाइम और 8 तो 4 8। फिर ये तीनों में 9 रखोगे तो 9 3 जा 27 + 12 39, ये भी हो जाएगा। फिर तीनों बार 5 रख के देख लिया, तीनों बार 9 रख के लगी, 9 रख के भी देख लिया। 2 बार 5 और एक बार 9 रखोगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। 5 2 10 + 9 19 3 से डिविजिबल, क्योंकि 12 हो रहा है तो यहाँ पर जो नंबर है उसको 9 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ही काम बनेगा। तो 5 2 10 + 9 नहीं होगा। एक 5 2 9 रखोगे तो 9 2 18 + 5 23 भी नहीं होगा, नहीं होगा ना? तो 3 जो होगा यही होगा। 4 2 बार रखूंगा तो ये 2 केस बच सकते। तो 4 को 1 बार रखा, 4 को अगर आपने 1 बार रखा तो 8 हो गया। तो आपके पास अब 4 प्लेसेस है। अब ये 4 प्लेसेस है, इस 4 प्लेसेस में आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? 3 बार चारों बार 5 रखूंगा तो नहीं चलेगा। 25 + 1 30 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 5 4 20 होगा। चारों बार 9 रखा तो
36 प्लस 8 44 भी नहीं चलेगा। 3 टाइम 5 और 1 टाइम 9, 5 से 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 8 32 नहीं चलेगा। 2 बार 5 2 बार 9, 10 और 8 18, 28 28 प्लस 8 36 चलेगा, चलेगा। 2 टाइम 5 2 टाइम 9, फिर 1 टाइम 5 3 टाइम 9, 9 से 27 प्लस 5 32 प्लस 8 40 नहीं चलेगा। हर बार 9, अच्छा वो तो देख लिया था, तो लिखना है, ये पॉसिबिलिटी चलेगा, ये है ना। पहले 4 मैंने 6 बार रख के देख लिया, राइट। फिर 4 को हमने 5 टाइम रखा तो पॉसिबल नहीं था, फिर 4 को 4 टाइम रख के देख लिया, 4 को 3 टाइम रख के देख लिया, फिर 4 को 2 टाइम भी रख के देख लिया, और 4 को सिर्फ 1 टाइम रख के देखते। 1 टाइम तो लेना ही लेना था लास्ट प्लेस पे, तो बाकी के 5 प्लेस पर किसको रखोगे, या तो 5 को या तो 9 को। अगर 5 बार 5 रखा तो 25 प्लस 4 29 नहीं चलेगा। 4 बार 5 रखा और 1 बार 9 रखा तो 5 4 20 प्लस 9 29 प्लस 4 33 चलेगा, चलेगा। 5 टाइम 5 4 और फिर 5 1 टाइम 9, फिर 3 बार 5 रखा तो 15, 2 टाइम 9 18 33 33 प्लस 4 37 नहीं चलेगा। फिर 5 को 2 टाइम रखा 10, तो 3 टाइम 9 रखोगे 27 प्लस 10 37 प्लस 4 31 नहीं चलेगा। फिर 5 को 1 टाइम रखा, 9 को 4 टाइम रखा 36 प्लस 5 41 प्लस 5 45 चलेगा। 5 1 टाइम 9 4 टाइम, फिर 9 को 5 से 5 टाइम रखा तो 45 प्लस 4 49, ये भी नहीं चलेगा, इसलिए पॉसिबिलिटी चलेगी। अब इनको अरेंज कर लेते हैं। 6 के 6 है, 4 ही यूज कर रहा, 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल है ना, 3 बार 4 है, 4 बार 4 है, तो 720 बाई 24 30, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, इसको हम 5 बाय 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल करेंगे, 4 को तो हम मिला सकते हैं। कहाँ पर सेकंड वाली 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल करेंगे, राइट। यहाँ पर भी वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, बट 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 तो लास्ट में फिक्स है, सही। तो 120 बाई 24, तो 5 नंबर ही बनेंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा, 5 फैक्टोरियल 5, यहाँ पर भी 3 फैक्टोरियल होगा ना, तो 20। फिर यहाँ पर 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 120 120 बाई 12 10। यहाँ पर 5 फैक्टोरियल बाई 2 टाइम 4 3 टाइम 9, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अगेन 10। फिर यहाँ पर 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 टाइम 5 2 टाइम 9, 120 बाई 4 30। फिर यहाँ पर 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, तो 5। यहाँ पर 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, तो भी 5। 10 30 40 50 60 80 81, ये सब में फिर कैसे से बना के देखना पड़ेगा। वन 25 तक और कोई हो गया था 125 तक। ठीक है, 126 से आगे का 136 तक फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। फिर आप लोगों को बाइनोमियल में DPP 1 तो पूरा कंप्लीट कर ही लिया था हमने,
और फिर लास्ट क्लास में हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम पे डिस्कशन कर रहे थे, है ना। मल्टीनोमियल थ्योरम में दो चीजें मैंने आप लोगों को समझाया था, फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म और दूसरा उसका जनरल टर्म। नंबर ऑफ टर्म कैसे काउंट करोगे? n plus r minus 1 c of r minus, राइट। एक बार आप लोग DPP2 निकालो। निकाला। उस DPP2 में फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री? हाईएस्ट पावर। आपको क्या लग रहा है वो जो एक्सपांशन है उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा? अब वो देख के तो नहीं समझ आएगा, राइट। पर जो पहला जो टर्म है x plus x cube minus 1 raised to power 1/2 और उसका भी पावर 5, उसके एक्सपांशन में टोटल कितने टर्म्स होंगे? टोटल कितने टर्म्स होंगे पावर अगर 5 है तो? 6x प्लस रूट ऑफ x क्यूब माइनस 1 रेज़ टू 5 है। बाजू में बोला है x माइनस रूट ऑफ x क्यूब माइनस 1 रेज़ टू 5। इसके एक्सपांशन में टोटल कितने टर्म्स? 6। इसके एक्सपांशन में टोटल कितने टर्म्स? 6, क्योंकि जितना पावर उससे एक टर्म ज्यादा होगा। यहाँ पर 6 टर्म है, यहाँ पर 6 टर्म है, राइट। अब इसके 6 के 6 टर्म प्लस में होंगे और यहाँ पर अल्टरनेट साइन होगा, तो कौन कौन से टर्म कैंसिल हो जाएंगे? सेकंड टर्म कैंसिल होगा, फोर्थ टर्म कैंसिल होगा, सिक्स्थ टर्म कैंसिल होगा, तो बचेंगे कौन से? तो वो भी कितनी बार बचेंगे? 2 बार। 2 टाइम्स T1 बचेगा, 2 टाइम्स T3 बचेगा, 2 टाइम्स T5 बचेगा, बाकी सारे कट हो गए। T1 टर्म, फर्स्ट टर्म बताओ क्या होगा? फर्स्ट टर्म के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? 0। तो क्या लिखूं मैं? 5 0 x का पावर 5 रूट x क्यूब माइनस 1 का पावर 0। ये आपका फर्स्ट टर्म। फिर थर्ड टर्म के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? 2। तो क्या लिखूंगा? 52 x का पावर 3 रूट x क्यूब माइनस 1 का पावर 2। फिफ्थ टर्म के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? 4 x का पावर 1 5 माइनस 4 1 और रूट x क्यूब माइनस 1 का पावर। ये 3 टर्म बचेंगे, राइट। यहाँ पर आपका x का पावर कितना आने वाला है? 5। ये तो 0 है। रूट x क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट और स्क्वायर कैंसिल, ये x क्यूब माइनस 1 बचेगा, उसके साथ x क्यूब मल्टीप्लाई कर x का पावर कहाँ से जाएगा? 6 का। यहाँ पर 5 रख लिया तो यहाँ पर 6 से जाएगा। रूट x क्यूब माइनस 1 का पावर 4 x क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब x क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो उसी में x रेज़ टू 6 आ जाएगा और आगे x रेज़ टू 1 भी है। x का पावर आपको 2 ही पूछे थे, डिग्री क्या होगा? तो 7 ये हो जाएगा ना। हाईएस्ट पावर को चेक करना चाहते हैं तो मेरा हाईएस्ट पावर जो होगा वो x रेज़ टू 7 तक जा सकता है और डिग्री फाइंड करना था विच इज हाईएस्ट एक्सपोनेंट विच इज 7, करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन में आपसे डिस्कस नहीं करूँ तो सेम टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट डिग्री में आ चुका है। थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे? ऐसे भी मैंने आपको बताया था। 1 plus f plus 2x cube into 3/2 x square minus 1/3x raised to power 9। इसके एक्सपांशन में आपको कोएफिशिएंट ऑफ x फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? 2 ब्रैकेट पहले ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 1 के साथ ये गया क्या होगा? 3/2 x square minus 1/3x raised to power 9 प्लस x के साथ ये गया तो 3/2 x square minus 1/3x raised to 9 प्लस 2x क्यूब के साथ गया तो क्या होगा?
3/2x² minus 1/3x raised to 9 जो वन ये तीनों में तो है देखिए इसका जनरल टर्म क्या लिखोगे? लिखना क्या लिखेंगे इसका जनरल टर्म 9CR 3/2x² raised to 9 बस raised to 9 ही आएगा 9 minus R minus 1/3x सही है। ये इसका जनरल टर्म हो गया। इसका जनरल टर्म लिखने के बाद हम क्या करते थे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते थे, कांस्टेंट को अलग लेते थे। कांस्टेंट को अलग करेंगे तो 9c of r 3/2 का पावर 9 minus r minus 1/3 का पावर r तो x का पावर क्या रहेगा? 18 minus 2r और x का पावर r भी तो ऊपर देते हैं 3r। ठीक है। अब तीन टर्म है, तीनों टर्म में हम कोएफिशिएंट ऑफ x ढूंढते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x फर्स्ट टर्म के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x ढूंढने से 18 minus 3r को किसके साथ 0 के साथ ही रहेगा। फर्स्ट x को 0 चाहिए तो हम इंडिपेंडेंट ऑफ x तो सॉरी तो x का पावर 0 चाहिए, x का पावर तो 18 minus 3r का पावर 0 r इक्वल टू पॉसिबल है तो r की जगह पर 6 रख ले तो क्या हो जाएगा 96 3/2 का पावर 9 minus 63 minus 1/3 का पावर। अब पहुंचा मैं सेकंड टर्म में ऑलरेडी x का पावर 1 है तो आप इसके एक्सपेंशन में क्या x का पावर कौन सा टर्म ढूंढोगे, कौन सा पावर वाला -1 वाला। तो ऑलरेडी मेरे पास 1 है और अगर मुझे 0 लाना है तो x का पावर 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई माना चाहिए, x का पावर -1 आना चाहिए, तभी तो 1 - 1 0 होगा। तो इसको किसके साथ इक्वेट -1 तो 18 minus 3r अगर -1 के इक्वल होगा तो 3r इक्वल टू 19 हो जाएगा तो r इक्वल टू 19/3 होगा। r सेक्शन में पॉसिबल नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि सेकंड टर्म में x का पावर 0 नहीं आएगा। सही है। अब पहुंचाइए x का पावर ऑलरेडी कितना है 3 तो अंदर क्या करोगे -3 तो इसको -3 के साथ इक्वेट करते हैं 18 minus 3r equal to -3 को शिफ्ट करूंगा तो 18 plus 3 21 equal to 3r तो r equal to ये तो पॉसिबल है। r को 7 रख देते हैं और ध्यान रखना है 2 की तो मल्टीप्लाई में आएगा, इसको मत भूलना। तो 2 into 97 into 3/2 raised to 9 minus 7 तो 2 into minus 1/3 raised to power। ये आप लोगों का कोएफिशिएंट ऑफ x नहीं इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला टर्म है। बाकी तो बस इसको जो सोल्व करना है जो नॉर्मली अपने सोल्व करेंगे जैसे 96 है तो 96 को 93 लिख लोगे 97 है बाकी वही पावर लेके तो सिंपलीफाई करोगे तो 5 आ जाएगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें अलग अलग पहले कर लो फिर हर टर्म के लिए चेक कर लो किसमें मे बी थोड़े में पॉसिबल होगा थोड़े में पॉसिबल नहीं होगा, पता नहीं किसमें होगा किसमें नहीं होगा, तो चेक करेंगे तभी आइडिया लगेगा। ठीक है। फोर्थ सेमी है, फिफ्थ हो जाएगा, सिक्स वाला सिक्स वाले में आपको चेक करना है 99 raised to power 50 plus 100 raised to power 50 और 101 raised to 50 में कौन बड़ा कौन छोटा है? क्या है क्वेश्चन 99 raised to 50 कंपेयर किसके बीच में करना है हमें
99 raised to power 50 plus 100 raised to power 50 and 101 raised to power 50 है ना। अब ऑब्वियसली 99 रेज़ टू 50 हमें नहीं आता, तो उसको क्या करने वाले 100 माइनस, तो खुद ही 100 है, इसको तो करने का मतलब नहीं, इसको कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई मुझे ये कंपेयर करना है ना कि ये ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा, यही तो पता करना है, ये तो पता करना है आपको। तो आपको पता है कि आप 100:50 को कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ करना भी नहीं चाहिए, उसमें क्या करना है 100:50 में पीछे 50 जीरो लगा दूंगा। चाहिए मुझे कि क्या होगा, तो इसका मतलब इसको तो सिंपलीफाई करना ही नहीं है, तो फिर मैं बेटर है ना कि 99:50 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ। तो 101:50 माइनस, एक ही बात है ना, ऐसे लिखो ऐसे लिखो। अब इसको क्या लिखोगे आप 100 + 1/50, इसको क्या लिखोगे, इसके एक्सपांशन में टोटल हाउ मेनी टर्म्स, बाजू में भी 51, बट इसके 51 के 51 टर्म्स प्लस होंगे, यहाँ पर अल्टरनेट नहीं होगा, राइट, थोड़े टर्म्स कट भी होंगे। कौन कौन से टर्म कट होंगे, फर्स्ट कट होगा, थर्ड कट होगा, फिफ्थ कट होगा, तो बचेंगे कौन से, सेकंड बचेगा, ट्वाइस ऑफ फोर्थ बचेगा, 6 बचेगा, ऐसे 50 टर्म बचेगा। 51 से तो कट हो गया होगा, और वाले सारे कट हो गए होंगे बेसिकली, है ना। सेकंड टर्म बताओ मुझे क्या होगा इसका, व्हाट इज सेकंड टर्म ऑफ दिस एक्सपांशन, 50C1 क्योंकि सेकंड टर्म में 1 होगा, 50C1 into 100 का पावर 49, 1 का पावर लिखने का मतलब सही है। उसके आगे बहुत सारे और भी टर्म है, जबकि मुझे चाहिए भी नहीं, कोई भी, मैं तो यही से बोल सकता हूँ। आप 50C1 का आंसर कितना, 50, और ये सारे टर्म्स अभी है, बट ये जो आगे 2 है वो भी तो मल्टीप्लाई में आएगा। जब 50 के साथ अगर ये 2 मल्टीप्लाई में आए तो 50 × 2 100 × 100:49, ये तो बहुत सारे टर्म लिखने भी बाकी, यहीं पर 100:50 तो आ चुका है, तो उसमें अगर आगे के टर्म ऐड करोगे तो बड़ा ही तो होगा। अब तो इसके साथ ही तो कंपेयर करना, तो यही से हम बोल देंगे कि यही खुद 100:50 हो गया, बाकी तो अभी ट्वाइस ऑफ T4 T6 T8 अप टू द T50 तो लिखने भी बाकी है, उसके पहले ही 100:50 हो चुका है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू जो होगा वो इससे बड़ा, तो ये वाली इक्वलिटी सही हो जाएगी हमारी, कंपेयर को करना है, समझ आया। तो इसका जो 7th क्वेश्चन है ना, 7th क्वेश्चन में स्पेसिफिकली जो फर्स्ट पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन हर बार आता है, तो कोई भी ईयर नहीं होगा जब ऐसे क्वेश्चन नहीं है, नंबर डेफिनेटली बदल दिया जाएगा, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है। ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल है। बोला क्या है, 7 का पावर 98 को आपको किससे डिवाइड करना है, 5 से, और आपको बोला गया कि रिमाइंडर कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, कैसे करना होता है, सीधी बात है, किसी को भी 7 का पावर 98 करना नहीं आता, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं। तो 7 का पावर 98 को आपको डिवाइड किससे करना है, 5 से, अब ये ढूंढना है कि आपका रिमाइंडर क्या होगा। तो तुम्हें बता दो उसको याद रखो, आपको क्या करना है, बाइनोमियल लगाना, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, 2 पार्ट में ब्रेक करोगे ना 7 को, राइट, बट आपको उसको 2 पार्ट में इस तरह से ब्रेक करना है कि एक नंबर हमेशा 5 का मल्टीपल रहना चाहिए। क्यों, बिकॉज आपको किससे डिवाइड करना है, 5, किसका मल्टीपल रहना चाहिए, 5 का मल्टीपल रहना चाहिए, 5 का मल्टीपल रहना चाहिए। और जो दूसरा नंबर होगा, अगर आप कन्वर्ट कर सको, ऐसी पॉसिबिलिटी बनी कि पहला नंबर 5 का मल्टीपल और दूसरा नंबर 1 या तो -1, मतलब बीच में प्लस भी आएगा तो चलेगा और माइनस भी आएगा तो चलेगा, और दूसरा नंबर आपको 1 चाहिए। तो 7 को तो अगर 5 के मल्टीपल में लिखोगे तो 5 + 2 लिख पाओगे, और जिसमें बोला कि मुझे वो दूसरा वाला टर्म 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा सोचूंगा, तो 7 को तो 5 + 2 लिख पाओगे, तो 1 तो नहीं ला सकते,
बट 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये तो 7 का पावर 98 है, और 7 के पावर 98 को मैं 49 का पावर 49 को लिख सकता हूँ भाई, स्क्वायर इसको दे दिया तो क्या लिख सकते हो? 49 का पावर 49। अब ये जो 49 है उसको मैं 50 माइनस 1 लिख सकता हूँ। 50 तो कुछ भी 5 का मल्टीपल होता है, तो पहला नंबर 5 का मल्टीपल हो गया, दूसरा नंबर 1 आ गया, और उसका पावर कितना है? 49। उसका पावर कितना है? अब आप इसका एक्सपांशन करोगे तो टोटल कितने टर्म्स आएंगे? 50। उस 50 टर्म्स का पहला टर्म कौन होगा? 49 is 0 into 50 का पावर 49 माइनस, नीचे माइनस से ऑल्टरनेट रहेगा, 49C1 into 50 का पावर 48। उसका नेक्स्ट टर्म 49C2 into 50 का पावर 47 चलता रहेगा। सेकंड लास्ट टर्म कौन होगा? सेकंड लास्ट 49C 48 50 का पावर 1, और सबसे लास्ट टर्म प्लस या माइनस? माइनस 49C 49 और 50 का पावर, ये आपका एक्सपांशन होगा। अल्टरनेट साइन क्यों लगा है? बिकॉज बीच में माइनस। अब यहां से लेके यहां तक लास्ट सेकंड लास्ट टर्म तक हर नंबर में 50 है, हर नंबर में 50 है। तो अगर मैं यहां से लेके अगर यहां तक कंसिडर करूं, यहां से लेके यहां तक, तो हर एक नंबर में से मिनिमम क्या पावर कॉमन, मतलब क्या नंबर कॉमन आएगा? 58 का मल्टीपल होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहां से लेके यहां तक का जो भी आंसर आता होगा वो डेफिनेटली 5 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि 50 कॉमन आ चुका है। 50 कॉमन है मतलब 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इन सबको ये पूरा यहाँ तक अगर 5 से डिवाइड करोगे तो पूरा 5 का मल्टीपल होने ही वाला है, तो फिर बचेगा क्या? फिर ये वाला, इस पूरे नंबर को हम लोग ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं 5m-1 लिख सकते हैं। अब इसको अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 5m-1 को अगर आप लोग 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचा? -1 देखा जाए तो रिमाइंडर कितना बचा? और रिमाइंडर का तो भी नेगेटिव में होता ही नहीं है, तो -1 रिमाइंडर बचने का मतलब ये हुआ कि आपको 5 से फिर बोरो करना पड़ेगा। वो अपने प्लस माइनस करते तो छोटा नंबर होता तो बोरो करते ना बाजू वाले से, तो वैसे। या फिर ऐसा समझ लो कि अगर आपके पास कभी भी आंसर अगर नेगेटिव में आए रिमाइंडर की बात है, तो आप जिससे डिवाइड कर लो उतना उसमें ऐड कर लो, उतना उसमें ऐड कर लो। तो -1 में 5 ऐड होगा तो क्या बचेगा? इसका मतलब कि 7/98 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। राइट? क्या करने वापस एक बार पहला, अगर आप लोगों को अगर एक्चुअली तो दिमाग लगाना पड़ता है इतना पार्ट कि आपको यहाँ पर दिया गया नंबर को जिससे आप डिवाइड कर दो, जिससे आप डिवाइड कर दो उसका मल्टीपल लेके आना एक नंबर, ये कंफर्म है। उसके साथ में अगर आप ले पाए, ला पाए, मोस्ट ऑफ जगह पर ला पाओगे, कोई कोई जगह पर हो सकता है कि नहीं भी ले पाओ। जैसे यहाँ पर आपको दूसरा नंबर में तो 1 या तो -1 लाना है, तो 7 में तो 5 + 2 हो रहा है तो नहीं बन रहा, तो 7 का कोई पावर देखा जहां पर ऐसा बन जाता, तो 7 का पावर 2 देखा तो क्या होगा? 49 को मैं 50 - 1 लिख सकता हूँ, जहाँ पर 55 ऑलरेडी मल्टीपल था, तो हर टर्म में 50 का आएगा, सिर्फ एक ही जगह पर नहीं आएगा, कहाँ पर? लास्ट टर्म में। तो जो लास्ट टर्म बचेगा वही मेरा रिमाइंडर है, और वो लास्ट टर्म बचा मेरा -1, और रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे बाजू वाले से बोलो, बाजू वाले मतलब जिससे आप डिवाइड कर लो, तो आपसे कितना कर लो नेगेटिव में आए तो जिससे आप डिवाइड कर लो उतना ऐड कर लो। ठीक है? अगर ये आपको समझ आ जाता है उस टाइम पर तो ऐसे कर लो। अगर उस टाइम पर ये क्लिक नहीं होता है वैसे 7 का स्क्वायर कर लेना चाहिए, तो फिर इतना तो आपको पता चलेगा इनमें 7 को क्या लिख लिया जाए? 5 + 2, इतना तो पता चलेगा।
इसका एक्सपांशन करोगे तो टोटल कितने टर्म्स 99। उस 99 टर्म्स में से पहले 98 टर्म्स में 5 हो गए, सिर्फ 5 कहाँ नहीं होगा लास्ट वाले टर्म में, तो बाकी सब में तो 5 होने की वजह से वो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा लास्ट वाला टर्म, और लास्ट वाला टर्म कौन हो 2 रेज़ टू 98, क्योंकि लास्ट वाला टर्म कौन सा होगा 98 3 98, 5 का पावर 0 इंटू 2 रेज़ टू, जिस पर इसको जब आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर बच रहा है 2 रेज़ टू पावर 98। ऑब्वियसली आप 2 रेज़ टू पावर 98 तो रिमाइंडर नहीं बोलोगे, रिमाइंडर अगर 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर तो 5 से छोटा ही होगा ना, यस। तो फिर ये बचा 2 रेज़ टू 98, उसको आपको 5 से डिवाइड करना। अब 2 का कोई पावर 5 के आसपास में आता है 4 तो 5 के आसपास में आता है, तो ये जो 2 रेज़ टू 98 है उसको मैं 4 रेज़ टू 49 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। तो 4 को 5 माइनस 1 लिख सकते हो, तो 4 को अगर 5 माइनस 1 लिखा तो 5 माइनस 1 रेज़ टू 49 के एक्सपांशन में टोटल कितने टर्म्स होंगे 50, उसमें पहले 49 में तो 5 आएगा ही, फिर कहाँ 5 नहीं है, वही उसका रिमाइंडर होगा, सबसे लास्ट टर्म होगा -1, लास्ट वाला टर्म कौन सा होगा, क्योंकि माइनस नहीं होगा तो लास्ट वाला टर्म, तो आपका रिमाइंडर को भी -1 आएगा, -1 आया तो जिससे आप डिवाइड करोगे, अगर +1 या तो मैं ऐड नहीं करता तो फिर +1 मेरा आंसर, नेगेटिव में आया तो फिर मैं जिससे डिवाइड करो मुझे ऐड कर लेना, क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं बोल सकता। समझ आया कैसे करना है? इसमें हम साइकिल से आपको लास्ट डिजिट पता है, मुझे कोई पता नहीं है लास्ट डिजिट पता है, तो लास्ट अगर लास्ट डिजिट को हम 5 से डिवाइड करेंगे वही रिमाइंडर ऐसा बात होता है। अगर आपको अगर 23 रेज़ टू पावर 197 है, 197 को अगर मुझे 13 से डिवाइड करना है तो मेरा लास्ट डिजिट क्या होगा तो मुझे पता चलेगा, 13 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर करना चाहिए। सर लास्ट सर सिंगल डिजिट नंबर में तो पता चल जाएगा ना, अगर समझो सर 5 से डिवाइड करते हैं तो फिर तो लास्ट डिजिट हो जाएगा, 13 में फिर 3-4 डिजिट कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको, हमेशा लास्ट डिजिट चाहिए तो मेरे लिए साइकिल काम का है, अदरवाइज साइकिल मेरे लिए कोई काम का नहीं, तो फिर आपको सब में पढ़ना ही नहीं है, हो सकता है कोई नंबर में पता नहीं चल जाता, बट हर जगह नहीं होगा, इसलिए हम करेंगे नहीं ना, क्यों याद रखेंगे यहाँ होगा यहाँ नहीं, बेटर है कि हम उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे। फिर उसका जो सेकंड पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन कैसे करो, तो सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है फाइंड द लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट एंड लास्ट 3 डिजिट ऑफ 27 रेज़ टू पावर 27। 27 का पावर 27 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका लास्ट डिजिट क्या होगा, आपके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, लास्ट 3 डिजिट क्या होंगे पता करना, 27 रेज़ टू 27 तो नहीं कर पाएंगे, और इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, इसके लिए हमारे पास मैंने आपको बीच में बताया था वो साइकिल, हर नंबर का एक साइकिल होता है, हर नंबर का होता है। 27 रेज़ टू 27 का लास्ट डिजिट क्या होगा, तो मुझे किसका साइकिल देखना चाहिए, 7 का, लास्ट डिजिट तो 7 पे ही डिपेंडेंट है, राइट। 7 का साइकिल कितने का होता है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 7 रेज़ टू 1 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, सही है ना, 7 रेज़ टू 4 जो भी आएगा बट लास्ट में 1 ही आएगा, 1 ही आएगा ना, 3 into 7 1 आता होगा, राइट। और 7 रेज़ टू 5 वापस यहाँ से चालू होगा, इसका कितने का साइकिल हो गया, हर 4 के बाद वो 7 9 3 1 ही देगा, हर 4 के बाद, तो फिर मैं क्या करूंगा 27 रेज़ टू 27 है, हर 4 के बाद अगर ये सेम साइकिल देने वाला है तो इसको किससे डिवाइड कर लूंगा, 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 into 6 24 प्लस 3
रिमाइंडर कितना बचा? 3। रिमाइंडर 3 बचा तो कहाँ आके रुकोगे आप? 3। रिमाइंडर 1 बचता तो क्या आंसर आता है? 7। रिमाइंडर 2 बचता तो 9। रिमाइंडर 3 बचा तो रिमाइंडर बचता ही नहीं तो 1। और इसमें रिमाइंडर 3 बच रहा था, लास्ट डिजिट क्या होगा? 3। इसे सिर्फ लास्ट डिजिट पता चलता, लास्ट 2 डिजिट नहीं पता चलता, लास्ट 3 डिजिट नहीं पता चलता। और इसको जब ढूंढना आपको लास्ट 2 डिजिट भी पता करना, लास्ट 3 डिजिट भी पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करोगे आप लोग? तो फिर उसका भी एक लॉजिक है, उसमें क्या करना चाहिए मुझे? 0 एक ऐसा नंबर है कि जिसका पावर अगर पीछे 0 10 20 30 40 तो उसका पावर बढ़ाते जाता हूं तो सिर्फ 0 आगे पीछे होते हैं। तो मुझे कुछ भी करके बेस में एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 0 आता है। इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, तो 2 पार्ट में स्प्लिट करना। अभी करने जाओगे तो 30 - 3 लिख सकते हो, 20 + 7 लिख सकते हो, फिर वो 3 7 ये भी तो प्रॉब्लम करेगा आपको। दूसरा नंबर तो हमेशा अगर ला सकते हो तो 1 ही लाना है। क्यों? बिकॉज 1 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई भी पावर 1 ही होगा। दूसरा नंबर हमेशा 1 लाने के लिए ट्राई करना है। ऐसे केस में दूसरा नंबर हमेशा 1 लाने के लिए ट्राई करना है। पहला नंबर हमेशा ऐसा नंबर लाना है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसका मल्टीपल। ऐसे केस में दूसरा नंबर हमेशा 1 लाने के लिए ट्राई करना है। पहला नंबर हमेशा कोई 10 का मल्टीपल हो, 10 20 30 ऐसा। तो 27 को तो नहीं कर पा रहा हूँ, 30 - 3 कर पाऊंगा, तो 20 + 7 कर पाऊंगा। तो फिर ये जो 27 है तो 27 उसको मैं 3 का पावर 81 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। 3 का पावर 81 में फिर वापस वो 1 कैसे लाऊंगा दूसरा टर्म? और पहला नंबर आपको 10 का मल्टीपल लाना है। लास्ट इसको लिखोगे तो 10 - 7 लिखोगे, वापस काम नहीं करना। 3 का स्क्वायर क्या होता है? अगर 9 आ जाए तो काम हो जाए। ठीक है, 9 को क्या लिख लेता है? 10 - 1। 9 को क्या लिख लेता है? तो वहां 3 नहीं चाहिए मुझे, 9 चाहिए। 9 कैसे लाऊं? 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर होने के लिए तो इसको इवन होना पड़ेगा, इवन है नहीं तो कोई बात नहीं, एक 3 बाहर ले लो और तो इवन हो गया। ये तो कर ही सकता हूँ। 3 तो 3 क्या होगा? 3 ही तो होगा। 3 को छोड़ दो, बाकी जो 3 बचा, दिस वन इज 9 Now we can write down this 3 into 9 10 - 1 मुझे जैसा चाहिए वैसा आ गया। अब मैं इसका एक्सपांशन करना चालू करूं। पहला टर्म 40 into 10⁻40, उसका नेक्स्ट टर्म -40 into 10⁻39, उसका नेक्स्ट टर्म 42 into 10⁻38, चलता रहेगा ऐसा, प्लस 42 into 10⁻38, यहाँ भी चलता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप लोग 46 37 पे 46 38 पे पहुंचोगे, तो 46 जब 38 होगा तो 10 का पावर कितना होगा? 2। फिर उसके बाद का टर्म -46 39 into 10 का पावर 1, सबसे लास्ट वाला 43 40 into 10 का पावर 0। ये ठीक है। आपका लास्ट डिजिट क्या होगा? अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ऐसे नंबर है 1 to 12,000 2500 340 and 90, तो आपको लास्ट डिजिट क्या होगा अगर वो पता करना है तो जिसमें 0 आ रहा है वो तो आपको कोई काम का ही नहीं है ना, राइट? अगर मुझे लास्ट के 2 डिजिट पता करना है तो मैं वो सारे नंबर को अवॉइड करूंगा जिसमें लास्ट में 2 0 आते हैं। अगर मुझे लास्ट के 3 डिजिट पता करना है तो मैं वो सारे नंबर अवॉइड करूंगा जिसमें लास्ट में 3 0 आता है। ये नंबर अगर मुझे लास्ट के 3 नंबर पता करना तो देखो काम का है आपका, है तो ये हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, राइट? तो
तो फिर अब मुझे अगर इसमें लास्ट डिजिट पता करना था, जैसे हमने पता कर ही लिया था साइकिल से 3 होगा, बट अगर साइकिल भी नहीं अप्लाई करता, ये अप्लाई करता हूँ, तो मेरा लास्ट डिजिट क्या होगा वो इसमें से कौन से नंबर पे मैटर नहीं करता। इसके एक्सपांशन में टोटल पावर 40 था, तो मेरा 41 टर्म्स इन द एक्सपांशन। कौन से नंबर आपके काम के नहीं लास्ट डिजिट पता करने के लिए, और जिसमें लास्ट में एक 0 आता होगा, और यहाँ तक तो 0 आ ही रहा है, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे कोई काम नहीं, मुझे सिर्फ ये काम, और ये कितना है 43, 41, 10⁻0 भी 1, और 1 के साथ ये 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इसलिए लास्ट डिजिट क्या हो गया आपका 3। लास्ट से 2 डिजिट पता करना है, तो कौन से नंबर काम के इसमें लास्ट में 2 0 आए, कब तक 2 0 आए, यहाँ तक तो 2 0 आया। जैसे कि यहाँ से लेके फर्स्ट टर्म से लेके थर्ड लास्ट टर्म तक कुछ तो नंबर आएगा, सबका कैलकुलेशन करूंगा तो, बट ये कंफर्म है कि उसमें आपके पास इनफैक्ट इसमें लास्ट में 3 0, 2 तो आपको दिख ही रहे थे इनका 40 से 38 किसकी 42 को कैसे सोल्व करते हैं 40 into 39 डिवाइड बाई 2, तो 40/2 20 भी तो आएगा, उसका भी तो एक 0 होगा, वो एक 0 और 2 0 ऑलरेडी है, तो जैसे तो 3 0, इस करके मेरे को ये भी काम करें, मेरे लिए तो इतना ही काम। यहाँ तक जो भी नंबर आएगा फर्स्ट से लेकर थर्ड लास्ट तक, उसमें कुछ तो नंबर होगा जिसमें लास्ट में 3 0 तो है, उसमें से आपने इसको माइनस किया, ऊपर जो नंबर आएगा उसमें से आपने माइनस किया, क्या माइनस किया 40 से 39 कितना 47 40 into 10 400, यहाँ पर जो भी आंसर आता है उसमें हम 400 को माइनस करते हैं, और ये प्लस को ये प्लस 8 हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अब आगे का नंबर मुझे पता नहीं ना, मुझे जानने की जरूरत है। 0 में से 0 माइनस हुआ, फिर प्लस 1 हुआ, तो 1 बचेगा, 0 में से 0 माइनस हुआ तो 0 बचेगा, 0 में से 4 माइनस हुआ, 0 में से 4 तो माइनस हुआ नहीं, तो देखते होंगे क्या होगा, बाजू वाले में से आपने बोरो किया होगा 1, तो 10 में से 4 माइनस कर दोगे ना, ऐसे होता है ना माइनस, तो 10 में से 4 माइनस होगा तो क्या बचा होगा 6। लास्ट 3 डिजिट मुझे क्या पता चल रहा है 6 0 1, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई 3, तो 3 जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो 1 into 3 3, यहाँ 0 और 6 into 3 18, तो लास्ट में 8 आ जाएगा, तो लास्ट डिजिट 3, लास्ट 2 डिजिट 0 3, लास्ट 3 डिजिट 8। समझ आया? तो ये थोड़ा सा जो भी नंबर दिया जाए उसके हिसाब से थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट मैंने आपको बताया कि इजी करने के लिए आपका पहला नंबर हमेशा कोई 0 का 10 का मल्टीपल लेके आ जाओ, और दूसरा नंबर 1 या तो -1 लेकर आओ, आपका काम फटाफट हो जाएगा।
दोनों टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए एंट्रेंस में तब तो आने चाहिए। 8 वाला क्वेश्चन, 8 वाले क्वेश्चन में क्या दिया, P be the sum of P be the होगा P be the sum of odd terms and Q be the sum of even terms in the expansion of x plus a raised to n। मतलब x plus a raised to n का जब आप एक्सपांशन करोगे तो टोटल कितने टर्म्स होंगे, उसमें थोड़े से ऑड भी होंगे और थोड़े इवन भी होंगे, राइट। और होंगे तो दुनिया में नंबर तो दो ही टाइप के बने, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि x plus a raised to n का जब आप लोग एक्सपांशन करते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट वो बस समझ में आना चाहिए पूछना क्या चाह रहे हैं। तो पूछना ये चाह रहे हैं x plus a raised to n का जब आप एक्सपांशन करोगे तो उसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे, आपने बताया n plus 1, सही है। बट फर्स्ट टर्म t1 t2 t3 t4 अप टू द t of n plus 1। उसमें थोड़े से ऑड टर्म्स है और थोड़े इवन टर्म्स है। सारे ऑड टर्म्स जो है उसको साथ ले लेता हूँ, सारे इवन टर्म को साथ ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन क्या बोला कि सारे ऑड टर्म्स जो है उनका जो एडिशन ऑफ p, देखो बोला if p be the sum of all the odd terms and q be the sum of all the even terms, ये सारे ऑड टर्म्स का एडिशन करो तो आंसर कितना आएगा p, और सारे इवन टर्म्स का एडिशन करो तो आंसर कितना आएगा। ये किसकी बात हुई, x plus a raised to n की। तो मुझे बता सकते x minus a raised to n में क्या फर्क पड़ता होगा। x plus a raised to n का आंसर अगर p plus q आ रहा है तो x minus a raised to n का आंसर क्या होगा, p minus q। तो इसका एक्सपांशन इसके एक्सपांशन में सिर्फ ऑल्टरनेट साइन पे तो फर्क होगा, ये तो प्लस t2 उसकी जगह पर प्लस t4 की जगह पर, तो यहाँ पर माइनस कॉमन निकल गया होगा। इसका आंसर p, इसका आंसर q, इसका आंसर क्या हो जाएगा p। बस इस क्वेश्चन का बस इतना ही मतलब है, बाकी सब तो हो गया। उसके बाद बोला क्या, प्रूव करके दो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रेज़ टू n। p स्क्वायर माइनस, ये तो रिलेशन है आपके पास, मुझे बताओ इन दोनों रिलेशन में से p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर कैसे लाओगे, तो मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो p स्क्वायर माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर भी तो करोगे, दोनों का पावर सेम है तो बेस का क्या होगा, बेस सेम होता है पावर पावर सेम होता है बेस का मल्टीप्लिकेशन, x प्लस a इंटू x माइनस a, ये फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकंड वाली, x प्लस a का पावर 2n में से x माइनस a का पावर 2n को सब्ट्रैक्ट करना है। x प्लस a का पावर 2n, x प्लस a का पावर 2n का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर करना है दोनों तरफ। तो x प्लस a का पावर 2n में से x माइनस a का पावर 2n को सब्ट्रैक्ट करना है। इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा। x प्लस a रेज़ टू 2n का मतलब p प्लस q का ही तो स्क्वायर हुआ, ये p प्लस q है ना, उसका स्क्वायर, और ये p माइनस q का स्क्वायर। तो इसका फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म इसका भी फर्स्ट p स्क्वायर q स्क्वायर कट हो गया, इसका मिडिल टर्म, इसका मिडिल टर्म वो माइनस माइनस 2pq प्लस 2pq, ये आपका सेकंड टर्म। और थर्ड वाले में क्या बोला, इन्हीं दोनों का एडिशन। अब अगर आप लोग ये x प्लस a रेज़ टू पावर 2n और x माइनस a रेज़ टू पावर 2n प्लस स्क्वायर करके अगर ऐड करते हो तो क्या होगा, यहाँ पर p प्लस q का होल स्क्वायर प्लस p माइनस q का होल स्क्वायर, इसका मिडिल टर्म, इसका मिडिल टर्म तो कट जाएगा, इसका p स्क्वायर बचेगा, इसका p स्क्वायर बचेगा, इसका q स्क्वायर बचेगा, इसका q स्क्वायर बचेगा, मतलब 2 टाइम्स। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस ये समझ लो कि इसको लेना है आपको, उस क्वेश्चन तो समझ आ जाता है क्वेश्चन में जो प्रूविंग इसका स्टेटमेंट है।
11, 12 ये जो दोनों क्वेश्चन है या फिर आगे जाके सर 16 ये सब वो मल्टीनोमियल वाले क्वेश्चन है। ये पर 11 था फर्स्ट देखते हैं। आपको मल्टीनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म दिया है ना, याद कराओ मुझे BC प्लस CA प्लस AB रेज़ टू 8 इसके एक्सपांशन का जनरल टर्म कैसा होगा? व्हाट इज जनरल टर्म ऑफ दिस एक्सपांशन? क्या होगा? 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल इनटू BC का पावर CA का पावर AB का पावर। ये आपका जनरल टर्म हो गया। तो अगर ये आपका जनरल टर्म हो गया तो 8 फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल इनटू, अच्छा ये n1 n2 n3 का एडिशन कितना होगा? 8 n1 प्लस n2 प्लस n3 कितना हो जाएगा हमेशा 8। अब इसमें जो सेम वेरिएबल वाले टर्म को साथ में b 2 बार है, यहाँ पर भी b है यहाँ पर भी b है, तो b का पावर कितना आएगा? n1 प्लस c का पावर क्या आएगा? a का पावर क्या होगा? राइट। अब पूछा क्या है? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a raised to 5 b raised to 4 and c raised to power 7। a raised to power 5, a का पावर अभी क्या है? पर आपको क्या चाहिए? 5। b का पावर क्या दिया हुआ है? 4, तो आपके पास n1 प्लस n3 उसको क्या चाहिए? 4। c का पावर दिया हुआ है 7, आपके पास है n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 को क्या चाहिए? 7। ये क्वेश्चन की इधर से नीड है हमारी, और हमें एक रिलेशन ऑलरेडी पता है, कौन सा? n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू, राइट। तो फिर अब मुझे बताओ n1 n2 n3 की वैल्यू क्या होगी? आपको कोएफिशिएंट ऑफ a raised to 5 b raised to 4 और c raised to 7 चाहिए। तो मतलब ये रिलेशन आ गई। n1 प्लस n3 कितना है? n1 प्लस n3 को अगर 5 रख लो तो n2 कितना हो जाएगा? 3 प्लस n2 प्लस n3 n2 प्लस n3 5, सॉरी, तो n1 कितना हो जाएगा? 3। फिर n1 प्लस n3 4 है, तो n2 कितना हो जाएगा? 4। और n1 प्लस n2 7 है, इसको 7 का n3 कितना हो गया? n1 n2 n3 तो नहीं पता, तो पता चल गया। अब n1 n2 n3 पता चल गया, यहाँ रख देता हूँ। तो कोएफिशिएंट ऑफ a raised to 5 b raised to 4 c raised to 7 कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। फिर 8 फैक्टर को लिखना होगा तो क्या लिख लेते हैं? 8 7 6 5 डिवाइड इनटू 4 फैक्टोरियल को इससे कट, नीचे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 और 6 कैंसल, 8 बाई 40 40 into 7 2 आपको फर्स्ट क्लास से कैसे समझाया था मैंने आपको? उसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट का सेकंड पार्ट में पूछा गया है 9x स्क्वायर प्लस x माइनस 8 रेज़ टू पावर 6 के एक्सपांशन में आपको सारे कोएफिशिएंट का एडिशन चाहिए। किसके कोएफिशिएंट? ऑड पावर्स।
राइट, आपको सारे और पावर सब्जेक्ट चाहिए, तो फिर यहाँ पर देखो मैं आपको इसको, क्योंकि अगर मैं अगर जनरल टर्म लगाता हूँ इसमें तो बहुत लेंथी हो जाएगा। क्यों? बिकॉज 9x² प्लस x माइनस 8x6 का जनरल टर्म लिखोगे कि आप डिवाइड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल, फिर 9x² का पावर n1 x का पावर n2 माइनस 8 का पावर n3, सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 फैक्टोरियल बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल, सारे कांस्टेंट को साथ में लूंगा तो 9 का पावर n1 माइनस 8 का पावर तो x का पावर 2n1 प्लस n, 2n1 प्लस n। अब ये 2n1 प्लस n2 क्वेश्चन के हिसाब से क्या चाहिए, और x का पावर कैसा चाहिए, तो x का पावर अगर और चाहिए तो 2n1 प्लस n2 1 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, 6 to the 12 तक जाएगा, i पर 7 तक जाने वाला है 12, 7 ले सकता हूँ, 9 ले सकता हूँ, 11 ले सकता हूँ, इतने सारे केसेस बना। फिर एक केस हमें ऑलरेडी मतलब एक कंडीशन ऑलरेडी पता है, कौन सी, n1 प्लस n2 प्लस n3 मिल के 6, रिलेशन तो ही बनेगी। और फिर एक बार हमें चेक करना होगा 2n1 प्लस n2 जब 1 होगा और n1 प्लस n2 प्लस n3 6 होगा तो n1 n2 n3 को लेकर कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी, ये ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन 2 ही है और अननोन 3। फिर 1 को लेके चेक करने का, फिर 3 को लेके, फिर बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा स्मार्ट वर्क। ये हो गया लेंथी वर्क, देखते आंसर आ जाएगा, मतलब थोड़ा स्मार्ट वर्क करें अगर इसको। हमें ये तो पता चल रहा है कि इसका जब एक्सपांशन करोगे तो उसके एक्सपांशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कुछ तो कांस्टेंट आता होगा, कुछ x के टर्म आते होंगे, कुछ x² के टर्म आते होंगे, कुछ x³ के टर्म आते होंगे। वैसे मैक्सिमम कहाँ तक जा होगा, x का मैक्सिमम पावर कहाँ तक जाएगा, 12। ये a0 a1 a2 a3 ये सब क्या है, कोएफिशिएंट, ये सब क्या है, कोएफिशिएंट। x का जो कोएफिशिएंट होगा उसको मैंने a1 नाम दे दिया, x² का कोएफिशिएंट को a2 नाम दे दिया, x³ के कोएफिशिएंट को a3 नाम दे दिया, और x to 12 के कोएफिशिएंट को a12 दे रखा, तो कांस्टेंट उसको मैंने a0 नाम दे, और नाम आप कुछ भी दे सकते, बराबर। अच्छा, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये भी हो सकता है जो आपने नहीं पूछा, बट नेक्स्ट तो काफी बच्चे पूछते हैं, सर आपने कल एक फॉर्मूला बताई थी नंबर ऑफ टर्म्स की, नंबर ऑफ टर्म्स की फॉर्मूला बताई थी मैंने आपको, n प्लस r माइनस 1 c ऑफ r, इसके हिसाब से n कितना है, r कितना है, तो इसके हिसाब से नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n प्लस r माइनस 1 c ऑफ r माइनस 1, तो 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 1 8, 8 c ऑफ 3 माइनस 1 2, तो कितने टर्म आने चाहिए, 82, करेक्ट, 82 आना चाहिए। अब वो जो 82 होगा, वो 82 को जब आप सॉल्व करोगे तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे, 28, कितने टर्म्स बनेंगे, 28, राइट, देयर आर टोटल 28 टर्म्स। अब वो जो टोटल 28 टर्म्स बनेंगे, बट यहाँ पर हमने कितने टर्म्स लिखे, 30, a0 से चालू हुआ, कहाँ तक गया, a12 तक गया, तो टोटल कितने टर्म्स हुए, 30, होने कितने चाहिए थे, तो बाकी के 15 28 टर्म्स ही बोलो, एक्सपांशन जब करोगे तो कितने टर्म होंगे, बट उस 28 में थोड़े से टर्म जो x वाले होंगे, 2x आया, फिर थोड़ी देर के बाद 10x आया, फिर थोड़ी देर बाद 3x आया, तो सारे x को साथ कर दिया, फिर थोड़े टर्म x² वाले होंगे उनको साथ कर दिया, थोड़े टर्म x³ वाले होंगे उनको साथ कर लिया, तो उस तरह से लास्ट आपके पास कितने टर्म्स बच रहे, 30। उसमें भी जरूरी कि सारे होंगे, हो सकता है कि आपके यहाँ एक्सपांशन में कभी x² बनता ही ना हो, तो सब हमें नहीं पता, पर जाएगा मैक्सिमम और 12 तक वो हमें पता चल जाए, ठीक है, यहाँ पे समझ आया। आपको चाहिए क्या इस क्वेश्चन के,
इस क्वेश्चन में क्या होता है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ, तो मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, a1 प्लस a3 प्लस a5 x रेज़ टू 5, ऐसे कहाँ a11 x रेज़ टू 11 तक, कहाँ से होगा a11 x रेज़ टू 11 तक, तो a11 ये चलिए a1 प्लस a3 प्लस a5 अप टू द a11, राइट। अब मुझे ये चाहिए, मुझे a0 a2 ये सब नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता चल रहा है कि a1 a3 a5 में मुझे चाहिए, तो मुझे x वेट नहीं चाहिए, तो सिर्फ कोएफिशिएंट समझता है। तो x को अगर हटाना है तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका आप कुछ भी पावर ले लो, कोई फर्क आंसर में से नहीं आता। 1 एक ऐसा नंबर है कि जिसका कोई भी पावर लो तो आंसर हमेशा 1 आएगा। मैं क्या करूंगा, इस एक्सपांशन में x को 1 रखूंगा, x को क्या रखूंगा 1, x को अगर आपने 1 रखा तो यहाँ पर क्या आएगा 9 प्लस 1 10 10 माइनस 8 2, तो 2 रेज़ टू पावर, ठीक है। और सामने जब x को 1 रखोगे तो क्या आता होगा, a0 प्लस a1 प्लस a2 से लेके कहाँ तक, सारे कोएफिशिएंट का एडिशन चाहिए होगा मुझे, क्वेश्चन नंबर इतना मतलब सारे कोएफिशिएंट का एडिशन बताओ, तो मैं आंसर दे देता 2:6। तो उन्होंने सारे का एडिशन नहीं, उन्होंने सिर्फ किसका एडिशन पूछा है, 4 पावर का क्वेश्चन। आपको क्या पूछा है, a1 से लेके a11 पर सारे 4 चाहिए, तो मतलब 4 नहीं चाहिए, a0 a2 a4 ये सब हटाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस इतना स्मार्ट खेलते हैं, x की जगह 1 का मतलब x को -1 रखते हैं। अब x को अगर -1 रखा तो होगा क्या, -1 का स्क्वायर 1, 9 माइनस 1 8 माइनस 8 0 रेज़ टू समथिंग। जब अब x को -1 यहाँ रखोगे तो यहाँ पर भी रखोगे, अब x को -1 रखा तो क्या होगा, a0 ऐसे ही रहेगा, यहाँ -1 -7, यहाँ -1 रखा प्लस a2, फिर जो प्लस a3 होगा यहाँ पर वो यहाँ पर माइनस a3, फिर जो प्लस a11 होगा वो माइनस a11 और -1/12 का प्लस 0। दो रिलेशन आ गए, आपको जो चाहिए उसके हिसाब से आप इन दोनों रिलेशन का क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। जैसे मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो आपके आंसर बचेगा क्या, 4:6। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो a0 कट, a1 कितनी बार बचेगा 2 बार, a2 कट, a3 कितनी बार बचेगा, a11 कितनी बार बचेगा, a12 तो कट जाएगा। तो जो भी बोर्ड वाले नंबर जो सारे 2 बार बचेगा, तो i ऑफ a1 प्लस a3 प्लस a5 कहाँ तक a11, और हमें इसका एडिशन कि जो इनटू 2 है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में तो जो 2:6 था वो कितना हो जाएगा 5। तो सारे कोड पावर का कोएफिशिएंट का जो एडिशन होगा वो आंसर क्या दे देगा आपको। फिर मैं उसमें ये वाला कंसेप्ट नहीं लगाऊंगा क्योंकि इससे तो कम करते करते बहुत टाइम निकल जाएगा। आया समझ में, ऐसे भी बहुत सारे जब आप लोगों को x को नॉर्मली 1, x को 1 क्यों रखा समझ आया, क्यों रखा 1, ये 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसका कोई भी पावर 1 नहीं है, तो x हट भी गया मेरा काम भी हो गया। फिर -1 क्यों रखा, तो ज्यादा कम नहीं चाहिए, तो एक रिलेशन चाहिए उसमें, इसलिए हमने x को -1 रखने से मुझे पता तो अल्टरनेट साइन आ जाएगा, है ना। माइनस का और पावर नेगेटिव देता होगा, बट माइनस का इवन पावर क्लियर। आप लोग इस DPP2 के जो क्वेश्चन आप लोगों को करना है, जो क्वेश्चन नहीं करना वो मैं आपको बता देता हूँ। DPP2 का आपको 13, 14 नहीं करना है, मुझे ना 12 तक करना है, उसके बाद आप 16 कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं करना है, 12 तक करना और 16 करना है।
फ्राइडे तो छुट्टी होगा स्कूल में, जो भी स्कूल जा रहे हैं, किसी को जाने फ्राइडे है किसी का जाना, इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर हो सकते कि फ्राइडे मॉर्निंग क्लास, इसमें कोई दिक्कत है इसलिए पूछ रहा हूँ। जब स्कूल जाने का तो ऐसा नहीं है, इसलिए जाना पड़ता है। कितने बजे तक स्कूल 8:30 तक फ्री होगा, उसके बाद आप हो सकते। ओके, जो आप लोगों का वो मैसेज आ जाएंगे आपको टाइम में, अगर कुछ चेंज होगा तो मोस्टली तो सुबह ही होगा तो मैसेज आएंगे आपको। अब जो आप लोगों का लास्ट जो रीटेस्ट हुआ, मैंने बोला था कि भाई सबको 80% चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं है, सिर्फ एक ही ऐसा है पूरे क्लास में जिसका इम्प्रूवमेंट है, बाकी तो जो थे या तो वही रहे या तो कम ही हुए। तो अब आप लोगों को सैटरडे का टॉपिक आया होगा। अब जो इस बार सबका टॉपिक